ऋषि बलदेव भारतीय समाज पार्टी का प्रदेश महासचिव हूँ, जिसको कि आप लोग जानते होंगे कि मंगरू चाचा के पार्टी मशहूर पार्टी है। मंगरू चाचा के नाम से सारे देश के लोग जानते हैं। मैं उन्हीं के पार्टी से मैं प्रदेश महासचिव हूँ। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश स्वर्णकार समाज एसोसिएशन के वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष भी हूँ। जी इन बातों को कॉन्फ्रेंस हम अपने मंत्री जी से पीड़ित होकर के मैं कॉन्फ्रेंस आप लोगों के साथ में बैठकर वार्ता कर रहा हूं और मंत्री जी को संदेश भेजना चाह रहा हूं आप लोग के माध्यम से कि मंत्री जी अपने रास्ते से भटक गए हैं। मंत्री जी जब लड़ाई लड़ते थे, जब सपा के साथ गठबंधन में थे, तो माननीय योगी जी को मठ में बैठाने और घंटा हिलाने की बात करते थे। आज जो है उन्हीं के चरणों में जाकर के अपने लड़के को सांसद बनाने के लिए उस लालच में जाकर के उनके चरणों में गिर गए और मोदी जी को वही पर्वत में भेजते थे कि जाकर के वहां तपस्या करे और योगी जी को घंटा हिलाने की बात करते थे। आज उनकी कहां से ये बात आ गई और कैसे वो जाकर के अपने स्वार्थ में जाकर के वो भूल गए कि हमको क्या करना चाहिए। कार्यकर्ताओं को याद नहीं करते हैं, कार्यकर्ताओं को पूछते नहीं हैं। जो भी कार्यकर्ता उनके यहाँ फोन करता है, मंत्री होने के बाद फोन नहीं उठाते हैं। वही कार्यकर्ता जो कार्यकर्ता घोसी विधानसभा को उनके लड़के को हराने का काम किया है, आज उसी कार्यकर्ता को उसको जो है मंत्री का प्रतिनिधि बना करके नवाजा जा रहा है। मंत्री को साथ में एक नहीं तीन तीन चार चार प्रतिनिधि बना करके नवाजा। जी कहाँ का आदेश है, कहाँ का ये है जी जी कौन कौन लोग हैं उनके जितने खिलाफ, मैं नाम नहीं रखना चाह रहा हूं, जितने खिलाफ जो लोग उनके खिलाफत किए हैं, जो हराने के काम किए हैं, उनको प्रतिनिधि बना करके नवाजा जा रहा है। जी तो महाराज है कि वो एक परिवार की पार्टी बनकर है कि ये सर्व समाज की नहीं रहेगी पार्टी। बिल्कुल, देखिए वो तो बार बार मीटिंग करके अपनी संख्या की गिनती कर रहे हैं। बार बार एक एक महीने में दो मीटिंग कराते हैं। क्यों कार्यकर्ताओं को परेशान करते हैं, कार्यकर्ताओं के क्षेत्र में काम नहीं करने देते हैं। क्यों देखते हैं कि हमारे कार्यकर्ता कितने बचे हैं और क्यों भीड़ इकट्ठा देख करके फिर वो चले जाते हैं कार्यकर्ताओं से। उससे कोई लाभ नहीं है। कार्यकर्ता पीड़ित है, परेशान है, दुखित है। अपने समाज के हितैषी बताते हैं अपने आप को, उनके कथन और करनी में क्या अंतर है, कितना अंतर है? देखिए कथन करनी में आप लोग तो देख ही रहे हैं। पहले जो है उनकी छड़ी निशान थी, वो कहते थे कि बुढ़ापे का सहारा है। आज जो है उनकी चाबी निशान मिल गया है। अब तो कहीं भी ताला खोलने के लिए वो तैयार है। मास्टर चाबी उनको मिल गया है। किसी भी पार्टी में चले जाएंगे, कहीं भी जाकर के सेट हो जाएंगे। अब उनके विषय में हम क्या कहें, आप लोग ज्यादा जानते हैं। तो आज आप पार्टी छोड़े हैं क्या? मैं इसी के साथ, इसी दुख घटना के साथ मैं पार्टी छोड़ रहा हूं। साथ ही साथ 69,000 शिक्षक भर्ती में उत्तर प्रदेश सरकार, मुख्यमंत्री जी आदित्य जी की सरकार में जो पीड़ित पिछड़े वर्गों को जो आरक्षण जो था उसको जो है सामान्य वर्गों के लोगों को दे दिया गया। मैं आप लोगों के माध्यम से मंत्री से पूछना चाह रहा हूं कि यदि लड़ाई, दलित लड़ाई, पिछले वर्ग के लोग लड़ाई यदि नहीं लड़े होते तो न्याय नहीं मिलता। ऐसे सरकार की कलई खुल गई है। हमारे नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी दलित पिछड़ों की लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन कहीं दिख नहीं रहा है। अभी आप जो है भारतीय समाज पार्टी की बात कर रहे हैं, कितने समय से आप उसमें थे और किन पदों में थे और ऐसी कौन सी परिस्थिति आ गई और आपने? मैं पिछले 5 साल से माननीय मंत्री जी के पार्टी में प्रदेश के सचिव और प्रदेश महासचिव दोनों पद से हमको नवाजा गया। हम काफी मेहनत किए और जो भी हमको त्रुटियां, यदि माननीय मंत्री जी से भी हम कह रहे हैं, यदि हमसे कोई त्रुटियां हुई हो, कोई गलती हुई हो तो सजा दिया जाए, लेकिन इस तरह से इग्नोर ना किया जाए। सारे पार्टी छोड़ रहे हैं। केवल अभी हम विचार करेंगे। हमारे साथ हमारे सैकड़ों कार्यकर्ता, हमारे साथ हमारे बिरादरी, मैं उत्तर प्रदेश स्वर्णकार समाज एसोसिएशन का वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष हूँ। मेरे साथ तमाम प्रदेश के नेता बैठे हुए हैं।
जैसे इन लोग का अपने साथियों से पूछेंगे, जैसे हमको जहां समझ में आएगा वो हम विचार करेंगे। क्या पार्टी दूसरा भी ज्वाइन करेंगे क्या? अब पार्टी जैसे हमको समझ में आएगा, जो हमको पार्टी हमको जैसे समझ में आएगा, जो कि कौन पार्टी हमारे दुख सुख में साथी रहेगा। आपने अभी ओम प्रकाश राजभर जी से बात करने की कोशिश की कि आखिर इस तरह से मेरे साथ क्यों भेदभाव या? देखिए, फोन करने पर फोन नहीं उठाते हैं मंत्री होने के बाद, और क्या मैं बात करूं। जब किसी को फोन नहीं उठाते कार्यकर्ता क्या उठाते होंगे, इससे कारण आप दुखी हैं? मैं बहुत दुखित है। मैं प्रदेश का प्रदेश महासचिव हूँ, जब मेरा फोन नहीं उठ रहा है तो कार्यकर्ता का फोन कहाँ से उठेगा। पीला गमछा तो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का प्रतीक है। जी, भी आपके कंधों पर पीला। मैं आप लोग के सामने मैं ये उतार रहा हूँ, और मैं इससे इस पार्टी से त्याग दे रहा हूँ। उतार दीजिए आप। वहीं अखिल भारतीय स्वर्णकार संघ के राष्ट्रीय सचिव सुनील सर्राफ ने कहा कि हम चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी में शामिल हों। इनको हर सम्मान दिलाने का प्रयास करेंगे जो इनको सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी में नहीं मिला। हम उम्मीद करते हैं कि समाजवादी पार्टी में वो सम्मान मिलेगा। देखिए, हम लोग तो साथ में इसलिए आए हैं कि चूंकि मैं अखिल भारतीय स्वर्णकार संघ का राष्ट्रीय सचिव हूं, और हमारे साथ उत्तर प्रदेश स्वर्णकार संघ के प्रदेश के सचिव अशोक पत्रकार जी भी हैं, मणिलाल जी भी हैं, और चूंकि उमेश चंद सराफ जी हमारे स्वर्णकार संघ के यहाँ जिले के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं, इसलिए हम लोग इनके साथ हैं। और निश्चित रूप से आप लोग जानते हैं कि मैं तो समाजवादी पार्टी की राजनीति करता हूँ, और मैं तो इनसे यही प्रयास करूँगा कि समाजवादी पार्टी में ये आए, और समाजवादी पार्टी इनको काफ़ी महत्व देगी और इनका सम्मान करेगी, और इनको जो है कि नहीं हम लोग अच्छे पद से भी नवाजेंगे। सर, तो क्या लगता है आपको, जिस तरह से ये दुखी हो गए, पार्टी भरोसा किया, ओम प्रकाश राजभर जी की पार्टी भरोसा किया और आज का भरोसा टूटा है, तो आपको लगता है कि ये भरोसा समाजवादी पार्टी में कायम रहेगा? देखिए, ओम प्रकाश राजभर जी तो खुद ही भरोसेमंद नहीं है। ये पूरी उत्तर प्रदेश की जनता जानती है, पूरा मीडिया जानता है, आप लोग सभी लोग जानते हैं। वो कभी इस पार्टी में कभी उस पार्टी में अपना घूमते रहते हैं, जहां उनको लाभ मिलता है वहां वो जाते हैं। वो व्यक्तिगत लाभ की राजनीति करते हैं, वो अपने स्वार्थ की राजनीति करते हैं, कार्यकर्ताओं के बारे में वो कुछ नहीं सोचते। निश्चित रूप से मंत्री बनने के बाद कार्यकर्ताओं के ऊपर उनका बिल्कुल ध्यान नहीं है, इस बात को हम लोग भी जानते हैं। और शायद यही कारण है कि आज उमेश चंद सराफ जी जो है कि नहीं उससे पीड़ित होकर, दुखी होकर पार्टी छोड़ रहे हैं। और निश्चित रूप से जो है कि नहीं, मैं चाहूंगा कि आप समाजवादी पार्टी में आएंगे तो आपका पूरा मान और सम्मान इस पार्टी में मिलेगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात करके और इनको पूरा सम्मान दिलवाने का काम